या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप खाना खत्म करते हैं, खास तौर पर दोपहर या रात का खाना, तो उसके थोड़ी देर बाद आपको अजीब सी थकन महसूस होती है। कभी नींद सी आने लगती है, कभी जिस्म भारी लगता है और कभी ऐसा लगता है कि बस अब उठकर बैठने का भी दिल नहीं कर रहा। बहुत से लोग इसको बिल्कुल नॉर्मल समझ लेते हैं कि खाना खा लिया है इसलिए सुस्ती आ रही है, लेकिन असल में ये छोटी सी फीलिंग कभी कभी बॉडी के अंदर चल रही एक अहम सिग्नल होती है। आजकल पाकिस्तान में बहुत से लोग, खास तौर पर 40 साल के बाद, शुगर, बीपी और वेट के मसले से गुजरते हैं। आपके घर में भी शायद कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो डायबिटीज की दवा ले रहा हो या जिसको डॉक्टर ने कह दिया हो कि शुगर कंट्रोल में रखें। लेकिन मसला ये है कि अक्सर लोग सिर्फ दावा पर डिपेंड करते हैं और अपनी डेली हैबिट्स को इग्नोर कर देते हैं, और यहीं से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू होती हैं। सोचिए, अगर खाना खाने के बाद आपका शुगर लेवल अचानक बढ़ जाता है और फिर बॉडी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो इस प्रोसेस में आपको थकान, सुस्ती और हेवी फीलिंग महसूस हो सकती है। और अगर ये रूटीन बार बार रिपीट हो रहा हो तो धीरे धीरे ये आपके ओवरऑल हेल्थ पर असर डाल सकता है। मसला ये नहीं होता कि आपने खाना क्या खाया, मसला ये होता है कि खाने के बाद आपका जिस्म उसको कैसे प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि हर किसी को महंगी एक्सरसाइज या स्ट्रिक्ट डाइट की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक छोटी सी आदत आपके दिन का रुख बदल सकती है। और आज का टॉपिक भी बिल्कुल इसी सिंपल चीज पर बेस्ड है। आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जो बहुत सिंपल है, बिल्कुल फ्री है और हर इंसान अपनी रूटीन में आसानी से शामिल कर सकता है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, कोई डिफिकल्ट डाइट प्लान नहीं है और ना ही आपको अपनी जिंदगी उलट पलट करनी है, लेकिन इसका असर आपको अपने एनर्जी लेवल्स, शुगर रिस्पॉन्स और ओवरऑल कंफर्ट में महसूस हो सकता है। अगर आप या आपके घर में कोई शख्स डायबिटीज का शिकार है या शुगर बॉर्डर लाइन पर है या सिर्फ खाने के बाद थकान महसूस करता है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। और अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे सिंपल हेल्थ टिप्स लोग अपने तक ही नहीं रखते, बल्कि अपनी माँ, बाप, भाई, बहन या हस्बैंड और वाइफ के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके अपने लोग सेहतमंद रहें। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि सिर्फ एक चीज से सब कुछ ठीक नहीं होता। असल फर्क तब पड़ता है जब हम अपनी छोटी छोटी आदतों को ठीक करना शुरू करते हैं, और यही छोटी आदतें मिलकर लॉन्ग टर्म हेल्थ को शेप देती हैं। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट समझेंगे जो आपने शायद पहले सुना भी हो लेकिन उसको इग्नोर किया हो। ये कॉन्सेप्ट है खाने के बाद हल्की सी मूवमेंट या वॉकिंग का। लेकिन सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं होता। असल बात यह है कि इसको कैसे, कब और कितनी देर के लिए किया जाए, और ये आपके जिस्म के अंदर क्या फर्क ला सकता है। और यकीन मानिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी बाकी है, क्योंकि अक्सर लोग वॉक को बिल्कुल गलत तरीके से समझ लेते हैं और इसी वजह से उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नजर नहीं आता। अगले हिस्से में हम यही समझेंगे कि असल में खाने के बाद शुगर और एनर्जी पर क्या प्रोसेस होता है और छोटी सी वॉक का इस सिस्टम पर क्या असर पड़ता है। अब समझते हैं कि असल में खाने के बाद हमारे जिस्म के अंदर होता क्या है। जब हम रोटी, चावल या कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ा खाते हैं तो वो सीधा शुगर में कन्वर्ट होती है। ये शुगर हमारे खून में चली जाती है और इसको कंट्रोल करने के लिए जिस्म इंसुलिन नाम का हार्मोन यूज करता है। इंसुलिन का काम होता है कि शुगर को ब्लड से निकलकर सेल्स के अंदर ले जाए ताकि बॉडी उसे एनर्जी के लिए यूज कर सके। मसला तब शुरू होता है जब ये सिस्टम स्लो हो जाता है या प्रॉपरली काम नहीं करता। इसको आम जुबान में लोग शुगर का कंट्रोल बिगड़ना कहते हैं। इस वक्त खाने के बाद शुगर थोड़ी ज्यादा देर तक ब्लड में रहती है और इसी वजह से आपको थकान, हेवी फीलिंग या नींद सी महसूस हो सकती है। बहुत से लोग इसको नॉर्मल समझ लेते हैं, लेकिन अगर ये डेली रूटीन बन जाए तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि खाने के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट हल्की वॉक करना जिस्म के लिए बहुत मददगार हो सकता है। जब आप थोड़ी सी वॉक करते हैं तो मसल्स एक्टिव हो जाते हैं और वो ब्लड में मौजूद शुगर को एनर्जी के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। इससे शुगर का लोड कम हो जाता है और बॉडी को उसे प्रोसेस करने में आसानी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ जिम या इंटेंस वर्कआउट होता है, लेकिन असल में खाने के बाद हल्की सी चलना भी एक पावरफुल हैबिट हो सकती है। लेकिन यहाँ एक कॉमन गलती होती है। बहुत से लोग खाने के फौरन बाद बहुत तेज वॉक करना शुरू कर देते हैं या फिर बिल्कुल लेट जाते हैं। दोनों चीजें आइडियल नहीं है। लेटने से डाइजेशन स्लो हो जाता है और बॉडी का शुगर रिस्पॉन्स और डिस्टर्ब हो सकता है, और बहुत तेज वॉक भी कुछ लोगों के लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकती है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो पहले से वीक फील करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर खाना एक जैसा नहीं होता। अगर आपने हेवी खाना खाया है जैसे ऑयली कढ़ाई, बिरयानी या ज्यादा रोटी, तो आपके जिस्म को उसे प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम लगता है। ऐसे वक्त पर हल्की मूवमेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब बॉडी हेवी लोड में होती है तो शुगर स्पाइक्स का चांस बढ़
जाता है और आपको ज्यादा सुस्ती महसूस हो सकती है। तीसरा पॉइंट जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं वो ये है कि खाने के बाद ज्यादा देर तक बैठे रहना शुगर कंट्रोल को और मुश्किल बना सकता है। आजकल हम ज्यादातर लोग खाना खाने के बाद फौरन टीवी देखते हैं या मोबाइल यूज करते हैं या चेयर पर बैठकर काम करते रहते हैं। ये हैबिट बॉडी को इनएक्टिव मोड में रख देती है। जब बॉडी इनएक्टिव होती है तो शुगर यूज नहीं होती और वो ब्लड में ज्यादा देर तक रहती है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात समझनी जरूरी है। हर इंसान का बॉडी रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को थोड़ी सी वॉक से बहुत बेहतरी महसूस होती है, जबकि कुछ लोगों को सिर्फ पोस्चर चेंज या थोड़ी मूवमेंट से भी फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज कंसिस्टेंसी है। एक दिन वॉक करना और बाकी दिन इग्नोर करना कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देता। लेकिन सबसे अहम बात अभी बाकी है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं कि वॉक सिर्फ शुगर के लिए नहीं बल्कि आपके दिल, वेट और एनर्जी लेवल्स के लिए भी एक सपोर्टिव हैबिट बन सकती है। और इसी बात को समझना आपके लिए अगले पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहां हम देखेंगे कि कैसे छोटी सी आदत आपके पूरे दिन की एनर्जी को चेंज कर सकती है। अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहां बात सिर्फ खाने के बाद वॉक तक लिमिटेड नहीं रहती बल्कि पूरी लाइफस्टाइल अंडरस्टैंडिंग की तरफ चली जाती है। यहाँ सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि खाने के बाद मूवमेंट का असल फायदा तब होता है जब आप उससे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना ले, ना कि सिर्फ कभी कभी। बहुत से लोग जब डॉक्टर या किसी वीडियो से सुनते हैं कि वॉक करनी चाहिए तो वो 2-3 दिन वॉक कर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जिस्म को बेनिफिट कंसिस्टेंसी से मिलता है, इंस्टेंट एफर्ट से नहीं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वॉक का बेस्ट टाइम हर इंसान के लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए खाने के फौरन बाद हल्की सी वॉक बहुत अच्छी होती है, जबकि कुछ लोगों को 10-15 मिनट रुककर चलना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। इसका सिंपल रूल ये है कि आप अपने जिस्म को समझें। अगर आपको खाने के फौरन बाद हैवीनेस महसूस होती है तो पहले 5-10 मिनट बैठकर फिर हल्की वॉक शुरू करें, और अगर आप एक्टिव फील करते हैं तो आप थोड़ी देर बाद वॉक कर सकते हैं। पांचवा और सबसे पावरफुल पॉइंट ये है कि सिर्फ वॉक करना काफी नहीं होता, बल्कि आपका ओवरऑल दिन कैसा गुजारता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं, सिर्फ एक वक्त वॉक कर लेते हैं और बाकी टाइम बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं तो उसका इफेक्ट लिमिटेड हो जाता है। असल बेनिफिट तब आता है जब आप अपनी ओवरऑल सिटिंग टाइम को रिड्यूस करते हैं और छोटी छोटी मूवमेंट अपनी रूटीन में शामिल करते हैं, जैसे थोड़ी देर बाद उठना, घर के अंदर चलना या हल्की एक्टिविटी करना। यहाँ पर एक बात जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं वो ये है कि बॉडी सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं चलती, बॉडी मूवमेंट से चलती है, और जब मूवमेंट कम होती है तो शुगर मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो सकता है। इसीलिए सिर्फ वॉक आफ्टर मील को मैजिक सोल्यूशन समझना गलत होगा। ये एक सपोर्टिव हैबिट है लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि खाने के बाद वॉक सिर्फ शुगर कंट्रोल के लिए नहीं बल्कि आपके पूरे सिस्टम को बैलेंस करने के लिए होती है। इससे आपको डाइजेशन में आसानी, ब्लोटिंग में कमी और ओवरऑल एनर्जी में इंप्रूवमेंट महसूस हो सकता है। बहुत से लोग इस छोटी सी हैबिट के बाद ये रिपोर्ट करते हैं कि उनकी सुस्ती कम हो गई है और वो दिन भर ज्यादा एक्टिव महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ एक इमोशनल बात भी समझना जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी एज हो गई है, अब बॉडी पहले जैसी नहीं रही, इसलिए वो अपनी हैबिट्स चेंज करने से डरते हैं। लेकिन असल में छोटी छोटी हैबिट्स ही एज के इफेक्ट को स्लो कर सकती हैं। ये कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट जरूर होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी भी बाकी है, क्योंकि अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि अगर आप इस सिंपल हैबिट को सही तरीके से फॉलो करें तो आप अपनी डेली एनर्जी, वेट कंट्रोल और लॉन्ग टर्म हेल्थ को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और ये वो पॉइंट है जहां आपको समझ आता है कि असल गेम बिग चेंजेस का नहीं बल्कि स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट्स का होता है। अब जब आप इस पूरी बात को समझ चुके हैं तो असल कंक्लूजन बहुत सिंपल है। आपका जिस्म किसी भी एक छोटी सी चीज को इग्नोर नहीं करता। हर खाना, हर आदत और हर छोटी मूवमेंट मिलकर आपकी ओवरऑल हेल्थ को शेप देती है। और खाने के बाद हल्की सी वॉक भी उन्हीं छोटी आदतों में से एक है जो वक्त के साथ बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। सोचिए, अगर आप रोज खाने के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट हल्की वॉक कर लेते हैं तो आप अपने जिस्म को एक नेचुरल सपोर्ट दे रहे होते हैं। ये कोई मेडिसिन नहीं है, कोई मुश्किल रूटीन नहीं है और ना ही आपको अपनी जिंदगी में कोई बड़ा चेंज करना पड़ता है। बस थोड़ी सी मूवमेंट, थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस हैबिट को प्रेशर समझकर नहीं बल्कि एक सिंपल लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट समझकर अपने आ जाए। बहुत से लोग जब पहली दफा सुनते हैं कि वॉक करनी चाहिए तो वो सोचते हैं कि शायद ये उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन असल में जब आप इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं
तो ये बहुत नेचुरल लगने लगता है, जैसे चाय पीना या खाना खाना। अगर आप या आपके घर में कोई शख्स डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या सिर्फ खाने के बाद थकान महसूस करता है, तो ये छोटी सी आदत उनके लिए एक हेल्पफुल सपोर्ट बन सकती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए किसी एक्सपेंसिव चीज की जरूरत नहीं होती, ना जिम मेंबरशिप, ना स्पेशल डाइट, बस सिर्फ थोड़ी सी मूवमेंट। ये भी याद रखे कि हर इंसान का जिस्म डिफरेंट होता है, किसी को जल्दी फर्क महसूस होता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। आपको अपनी बॉडी को समझना होता है, उसके सिग्नल्स को देखना होता है और धीरे धीरे अपनी रूटीन को बेटर बनाना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ और ज्यादा इंप्रूव हो, तो सिर्फ इस एक हैबिट पर डिपेंड ना करें, इसके साथ साथ अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल को भी बैलेंस करें, जैसे पानी ठीक क्वांटिटी में पीना, खाने में मॉडरेशन रखना और ज्यादा देर तक इनएक्टिव ना रहना। ये सब मिलकर आपकी हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। आज का मैं मैसेज बहुत सिंपल है। 12 चेंज हमेशा बारी चीजों से नहीं आता, बल्कि छोटी छोटी आदतों से आता है। और खाने के बाद वॉक उन्हीं छोटी आदतों में से एक है जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव डिफरेंस ला सकती है। अगर आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा हो, तो आप इसे अपने घर के किसी भी उस शख्स के साथ जरूर शेयर करें जो डायबिटीज, वीकनेस या थकान का शिकार है। हो सकता है ये उनके लिए एक हेल्पफुल रिमाइंडर बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सिंपल, प्रैक्टिकल और आसान समझ आने वाले हेल्थ टिप्स आपको मिलते रहें, तो हमारे चैनल सेहत विद डॉक्टर आयशा को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम कोशिश करते हैं कि हर वीडियो आपकी डेली लाइफ के बिल्कुल करीब हो, ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के अपनी हेल्थ को बेटर बना सकें। अगला वीडियो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, जहां हम ये समझेंगे कि रोजाना की छोटी आदतें कैसे आपके शुगर और एनर्जी लेवल्स को साइलेंटली अफेक्ट करती हैं। इसलिए उसे मिस मत कीजिएगा।